अगर एक बच्चा एक दिन में अराउंड 10 to 12 टाइम्स स्टूल पास करे स्मॉल क्वांटिटी में, तो दैट इज़ नॉर्मल। वही बच्चा अगर 4 दिन में 3 दिन में एक बार स्टूल पास करे तो भी नॉर्मल। फर्स्ट 6 मंथ्स जब तक कि बच्चे को सॉलिड्स नहीं शुरू कर रहे, केवल दूध पे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स तब तक नॉर्मल है। तो कई बार मदर्स को ये लगता है कि हमने दूध पिलाया और वो पॉटी में निकल गया, तो देयर इज़ नो कनेक्शन, स्ट्रेट कनेक्शन। इट इज़ जस्ट दैट कि जो दूध पड़ा था वो निकल गया, जो आपने पिलाया है वो वही है, वो अंदर एब्जॉर्ब होगा फिर ही आगे जाएगा। बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, हमें नहीं लग रहा कि किसी प्रकार यूरिन अच्छी क्वांटिटी में कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी अगर 15-20 बार है और वाटरी है, बिल्कुल पानी की तरह ही है, तो फिर हमें कंसर्निंग होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बात बड़ा कॉमन सा सवाल है हर नई माँ के लिए कि जब बच्चे को दूध पिलाओ तो बच्चे ने पॉटी कर दी या सुसु कर दी, तो क्या उसके बाद फिर से दूध पिलाना है? क्योंकि बच्चे का पेट तो खाली हो जाता है और बच्चा बार बार पॉटी करता है। कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल है, सुसु करना नॉर्मल है, वो बताएंगे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ कपूर। बहुत बहुत स्वागत सर। बच्चा बार बार पॉटी करता है तो कितनी बार नॉर्मल है? तो आई थिंक ये एज अ पार्ट ऑफ रूटीन इंस्ट्रक्शंस हम बहुत न्यू मदर्स को स्पेशली डेफिनेटली बताते हैं कि पॉटी एक ऐसी चीज़ है या स्टूल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन जो है, जो हमारे पास विड्थ है, वो बहुत वाइड है। तो अगर एक बच्चा एक दिन में अराउंड 10 to 12 टाइम्स स्टूल पास करे स्मॉल क्वांटिटी में, तो दैट इज़ नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है उस बच्चे के लिए। और वही बच्चा अगर 4 दिन में 3 दिन में एक बार स्टूल पास करे तो भी नॉर्मल है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही वाइड रेंज है जो हमारे पास है, और इसी रेंज में मैक्सिमम कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। जो मैक्सिमम फ़ोन कॉल्स आती हैं वो यही आएंगी आपको हमें कि एक तो बच्चे ने सुबह से 6 बार पॉटी कर दी, 7 बार पॉटी कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी, बार बार दूध पी रहा है, पॉटी कर रहा है, दूध पी रहा है, पॉटी कर रहा है। So this is a common phone call which we get, and another one is कि 3 दिन हो गए बच्चे ने पॉटी नहीं की। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल होती है जो हमारे पास आती है कि 3 दिन से बच्चे ने पॉटी नहीं की। दोनों सिनेरियोज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो दोनों सिनेरियोज़ में बिल्कुल भी घबराने की चिंता नहीं है। और उसके बारे में कब हमें वरी करना है, हमें क्या करना है, वो आई थिंक हम आगे डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी पॉटी की, अगर बच्चा बार बार अगेन इम्पॉर्टेंट, तो शुरू में अगर हम पॉटी की बात करें, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की जो पॉटी है, जिसको हम मेकोनियम भी कहते हैं, वो डार्क ग्रीनिश या ब्लैकिश कलर की होती है। और पहले 2-3 दिन में वैसे ही डार्क ग्रीन स्टूल्स आते हैं ब्लैकिश कलर के, और उसके बाद ग्रेजुअली वो स्टूल्स का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, फिर वो टुवर्ड्स येलोविश जाना शुरू होता है, और इवेंचुअली वो स्टूल जो है ब्राइट गोल्डन येलो कलर का हो जाता है, जिसमें बहुत बार ऐसा होगा कि दाने दाने अलग निकलते हैं और स्टूल में पानी अलग आता है। तो ये नॉर्मल है। सो ऑल दीज कंसिस्टेंसी इज नॉर्मल। कब तक? और मैं वही बताने लगा हूँ कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ये स्टूल की कंसिस्टेंसी है, ये हम फर्स्ट 6 मंथ्स जब तक कि बच्चे को सॉलिड्स नहीं शुरू कर रहे, केवल दूध पे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स तब तक नॉर्मल है। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट है कलर ऑफ द स्टूल। जैसे हमने बात की कि शुरू में ब्लैकिश था, उसके बाद डार्क ग्रीन हुआ, लाइट ग्रीन हुआ, येलोविश हुआ, गोल्डन येलो ब्राइट हो गया, उसके बाद फटाफटा पॉटी आती है, दाने अलग, पॉटी पानी अलग, ये सब नॉर्मल है। 1.5 साल तक, साल से 1.5 साल तक कई बार बीच में ग्रीन कलर की पॉटी आ भी सकती है, दैट इज़ नॉर्मल। उसको लेके वरी नहीं करना। बहुत बार पेरेंट्स वरी करते हैं कि इसकी पॉटी ठीक हो गई थी, अभी 8 महीने का हो गया, फिर ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है, दिस इज़ नॉर्मल। बीच में ग्रीन कलर की पॉटी आ सकती है, जो कि हमारी बॉडी से एक पिगमेंट निकलता है बाइल, उसकी कलर की वजह से वो ग्रीन हो जाती है। सो इट इज़ नॉर्मल टू हैव अ ग्रीनिश कलर स्टूल ऑल्सो। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो भी नॉर्मल है। और अगर 3 दिन में एक बार कर रहा है पॉटी तो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और ये कितने महीने तक? देखो, पहले साल तक इनफैक्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स में ये ज़्यादा चलता है। उसके बाद क्योंकि हम पानी का इंटेक शुरू कर देते हैं, हम सॉलिड शुरू कर देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब सॉलिड शुरू हो गए हैं तो एटलीस्ट बच्चा दिन में एक बार ज़रूर एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का स्टूल पास करे। कई बार कुछ बच्चे 2 दिन में एक बार भी करते हैं, बट अगर वो कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल नॉर्मल है,
वो हार्ड स्टूल्स नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 1 दिन में 1 बार करें या 2 दिन में 1 बार करें। कई बार कई बच्चे 1 दिन में 3 बार भी करते हैं, तो दैट इज़ ऑल नॉर्मल। इट ऑल डिपेंड्स कंसिस्टेंसी कैसी है और बच्चा तंग तो नहीं हो रहा कहीं। कई बच्चे अगर स्टूल नहीं पास कर रहे उसकी वजह से तंग हो जाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगती है, मरोड़ उठते हैं, बहुत रोते हैं। जब स्टूल पास करते हैं तो बिल्कुल हार्ड, स्टोनी हार्ड स्टूल्स होते हैं, बिल्कुल पैलेट्स की तरह। तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो अगर बच्चा वैसा कर रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग। उस केस में हमें उसका 6 महीने से बड़े बच्चे का वाटर इनटेक बढ़ाना है, ताकि वो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो बेटर हो। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 6 मंथ्स तक ये बिल्कुल लागू है कि अगर बच्चा 3-4 दिन में 1 बार करे दैट देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। अगर 1 दिन में 10 से 12 बार करे देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। और समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे बेबीज़ की जो मोटिलिटी होती है गट की, या जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है, वो दूध पीते ही शुरू हो जाती है। तो द मोमेंट हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पेट में जाता है, हमारी इंटेस्टाइन्स मूव करना शुरू कर देती हैं ऐसे ऐसे करके। तो जो भी पॉटी या जो नीचे बनी थी पॉटी हमारे रेक्टल रीजन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो पूरी मूवमेंट क्योंकि ऐसे चलती है इंटेस्टाइन में, तो लास्ट में जो पॉटी पड़ी होती है वो बाहर निकल आती है। तो कई बार मदर्स को ये लगता है कि हमने दूध पिलाया और वो पॉटी में निकल गया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ऊपर से नीचे तक। अंदर पूरी इंटेस्टाइन्स हैं, सब कुछ है, तो दूध उसी में से घूम के आएगा। बट द थिंग इज़ कि एक पेरिस्टाल्सिस जिसको हम कहते हैं, तो वो दूध पीते ही वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से जो नीचे स्टूल पड़ा हुआ है पॉटी वाली जगह में, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में भी हो, वो बाहर आ जाता है। क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो वो बच्चे उसको रेजिस्ट नहीं करते, वो बाहर आ जाता है। दैट डज नॉट मीन कि दूध पिलाते ही पॉटी हो गई और बच्चे को फिर से भूख लगी। तो देयर इज़ नो कनेक्शन, स्ट्रेट कनेक्शन। इट इज़ जस्ट दैट कि जो दूध पड़ा था वो निकल गया, जो आपने पिलाया है वो वहीं है, वो अंदर एब्जॉर्ब होगा फिर ही आगे जाएगा। तो वो ये एक कन्फ्यूजन बहुत कॉमनली होती है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सबको पता हो। ठीक है, मतलब हर बार दूध पिलाने के बाद अगर बच्चा पॉटी करता है तो दूध नहीं पिलाना बिल्कुल, है। वो absolutely। आपने जो टाइम गैप रखना है 2-2.5 घंटे 2-2.5 का, घंटे। उसको शुरू से बिल्कुल मेंटेन बर्थ करना से ही, हाँ, चाहिए। उसको मेंटेन रखना चाहिए। और अगर बच्चा उस दौरान क्राई कर रहा है, आपको लगता है कि बच्चे ने बहुत मदद से कहना है कि इसने पॉटी कर दी, फिर इसने सुसु कर दिया, तो रोने दोनों लगा। चीज़ें निकल गई, रोने लगा, अब इसको भूख लग गई, अब क्योंकि इसका पेट खाली हो गया, जबकि ये गलत है। वो जो सुसु या पॉटी था वो दूध पिलाने से तुरंत नहीं आया है, वो पुराना बना हुआ था, बस बच्चे ने वो पास किया है। बहुत बार बच्चे जब स्टूल करते हैं या यूरिन करते हैं, उनके लिए ये अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, इसलिए वो क्रैंकी हो जाते हैं, क्राई करते हैं, और हमें लगता है कि भूख की वजह से रो रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है वीडियोस में कि हर रोते हुए बच्चे का मतलब ये नहीं है कि उसको भूख लगी है। तो डोंट इंटरप्रेट कि बच्चे ने रोया तो उसको दूध पिलाना है, वो गलत है, वो मत करो। तो आप उसके कारण को ढूंढो, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप उसको क्लीन कर लोगे, बच्चे को कंफर्टेबल कर दोगे, कंधे से लगा लोगे, शांत हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगी उस टाइम। तो पॉटी के साथ सुसु करना, कितनी बार यूरिन पास करना नॉर्मल होता है? और उसका भी ये मतलब नहीं है यूरिन पास करने के बाद कि अब पानी निकल गया, दूध भी पानी जैसे बिल्कुल, होता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि तो वो उसको निकल अब गया फिर से दूध पिलाओ। बिल्कुल। तो ये मिसकंसेप्शन हैं सारी कि दूध पिलाया निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। यूरिन बनना इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो आपने दूध पिलाया था उसमें से एब्जॉर्ब हुआ, जो निकला वो हमारे किडनीज तक पहुंचा ब्लड के रास्ते, उसमें से जो काम की चीज़ें थी बॉडी ने वो रखी, जो वेस्ट था उसको किडनीज ने यूरिन बना के बाहर निकाला। तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कोई पाइप लगी है सीधा दूध पिलाया और किडनी में चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये बात को अगर हम समझते हैं, पर बहुत बार ये होता है कि सब जानते हुए भी हम ये बहुत बार ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि कई बार बड़े बुजुर्ग भी कहते हाँ, हैं कि निकल गया, कि इसने तो पॉटी कर तो ली, शुशु कर ली, तो इसलिए इसको हाँ, भूख लगी, इसलिए हाँ, रो रहा है, इसको दूध पिलाओ। तो हाँ, वही मैं तो कह रहा हूँ। तो ये इसलिए कई बार ये भी होता है कि हम बहुत बार ये स्टेटमेंट सुनते हैं, तो ये सब कुछ जानते हुए भी हम ये स्टेटमेंट्स बहुत बार सुनते हैं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि यूरिन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एंड एट द सेम टाइम यूरिन का अमाउंट, जैसे हम पॉटी में इतनी वाइड रेंज दे रहे हैं, यूरिन में हम कुछ चीज़ों लेके बहुत पर्टिकुलर हैं। एवरी 4 to 6 आवर्स बेबी शुड बी पासिंग यूरिन वंस। तो यानी कि दिन में 4 से 6 बार मिनिमम है ये यूरिन पास होना चाहिए। अगर हम गुड यूरिन आउटपुट की बात करें तो 8 से 10 बार एक गुड यूरिन आउटपुट है, कि दिन में आप 8 से 10 बार एटलीस्ट बच्चा यूरिन पास कर रहा है। बट अगर हम बेयर मिनिमम की बात करें तो 4 to 6 टाइम्स इज बेयर मिनिमम, इतना तो आना ही चाहिए। इससे कम है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग कंसर्निंग, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। बच्चे डेफिनेटली डिहाइड्रेशन में हो सकता है, तो ये चीज़ें हमें डेफिनेटली देखनी है। लेकिन 6 से टाइम से ज़्यादा अगर 10 बार 12 बार भी बच्चा यूरिन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम अमाउंट एक होना चाहिए, 4 to 6 टाइम्स तो यूरिन आना ही चाहिए।
तो इसमें भी कोई डरने वाली बात तो नहीं, कब कब डरने वाली बात है? कुछ अगर कम urine यूरिन आ रहा है, को लेकर? सपोज 8 से 10 घंटे हो गए हैं, बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया, इट इज समथिंग विच यू नीड टू बी टेकिंग केयर अबाउट। अगर आपका बच्चा उस दौरान एक्टिव है, प्लेफुल है, आप उसको 1 फीड करा के 2 फीड करा के वेट कर सकते हैं फॉर एन आवर और सो। बट अगर आपका बच्चा डल है, ड्राउजी है, दूध नहीं पी रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, यूरिन भी पास नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली यू शुड बी गोइंग टू द हॉस्पिटल। एनी टिप्स कुछ आप देना चाहे इसको लेके, जो आपके पास क्वेरीज आती हैं, तो पेरेंट्स आते हम हैं? तो सबको यही समझाते हैं कि स्टूल की मतलब जब भी हम मदर्स को डिस्चार्ज करते हैं बेबीज़ को, तो मदर्स को डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो उनको डेफिनेटली बताया जाता है कि स्टूल और यूरिन बच्चे को रेगुलर पास करना चाहिए। स्टूल में बहुत ही वाइड रेंज है हमारे पास, दिन में 10 से 12 बार इज़ नॉर्मल, 4-5 दिन में 1 बार इज़ ऑल्सो नॉर्मल इफ़ योर बेबी इज़ एक्टिव। 4-5 दिन में 1 बार 2 बार बच्चा गैस पास कर रहा है, स्टूल 1 ही बार कर रहा है लेकिन गैस रेगुलर पास हो रही है और बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, इट इज़ नॉर्मल। एट द सेम टाइम अगर हमें लगे कि यूरिन की बात करें, तो यूरिन में मिनिमम एक 4 to 6 टाइम्स तो डेफिनेटली यूरिन आना चाहिए। इससे कम का मतलब है कि आपके बच्चे को दूध प्रॉपरली नहीं जा रहा, उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। आप अपनी फीडिंग को लेके डेफिनेटली उसमें कुछ वर्क कीजिए और अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलिए। अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके विद इट। अगर इवन इफ यूरिन की क्वांटिटी 8 बार, 10 बार, 12 बार है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अच्छा, अगर दस्त लगना फिर क्या होता है छोटे बच्चों को? डेफिनेटली, तो जी आपने अच्छा सवाल पूछा। हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि जितनी बार दूध पिलाया उतनी बार तक स्टूल आना नॉर्मल है। सो अगर हम एवरेज देखें तो 10 to 12 टाइम्स एक बेबी फीड करता है एक दिन में 24 घंटे में। सो 10 to 12 टाइम्स इज़ नॉर्मल। उसके बाद अगर हमें लगे कि बिल्कुल ही पानी की तरह पॉटी आ रही है, दैट अमाउंट इज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग टू 15-20, बढ़नी शुरू हो गई है फ्रीक्वेंसी, और बच्चे की इनटेक कम है, तो जब भी बच्चे को डायरिया लगेगा ना, तो उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, बच्चा बीमार होगा, तो उसका इनटेक भी कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको बुखार भी आएगा, कहीं ना कहीं से उसको उल्टियाँ भी लगने के चांसेस हैं। तो देर विल बी अदर सिम्टम्स ऑल्सो। अगर बच्चा 12 की बजाय 13 बार या 14 बार कर दिया लेकिन बच्चा प्लेफुल है, वी आर नॉट वरिड। बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, हमें नहीं लग रहा कि किसी प्रकार यूरिन अच्छी क्वांटिटी में कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर क्वांटिटी अगर 15-20 बार है और वाटरी है, बिल्कुल पानी की तरह ही है, तो फिर हमें कंसर्निंग होता है। दिखाना चाहिए।